नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राज चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। अंग्रेजी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने आपको नरेशन के दो टाइप पढ़ा दिए थे, पॉजिटिव और इंटरोगेटिव। पॉजिटिव में हम लोगों ने वो सेंटेंस देख लिए थे जिनकी जो रिपोर्टेड वर्ब होती है वो प्रेजेंट में या पास्ट में होती है, तो अंदर के टेंस में परिवर्तन करके उसको इनडायरेक्ट बना लेते हैं। आज हम कुछ नरेशन के सिंपल के अपवाद देखेंगे। अपवाद, सिंपल सेंटेंसेस को बनाने में कुछ अपवाद होते हैं, उनको आज देख लेते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है द टीचर सेड। द टीचर सेड, कॉमा, इन्वर्टर कॉमा, द अर्थ, EARTH, अर्थ मूव्स राउंड द सन। मूव्स राउंड द सन, ये एक सेंटेंस है। तो मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में टेंस में हो तो अंदर का टेंस परिवर्तन होगा, लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई ऐसा वाक्य है जिसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, लिख लीजिए आप नियम, ये नियम लिख लीजिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, TRUTH, यूनिवर्सल ट्रुथ, हिंदी में लिख लीजिए सार्वभौमिक सत्य, कोई आदत आ जाए, कोई कहावत आ जाए जिसको प्रोवर्ब बोलते हैं, कोई गणितीय सत्य आ जाए, गणितीय सत्य, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि द टीचर सेड, कॉमा और कॉमा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो ये ऐसी बात है, एकदम सत्य बात है, ये भौगोलिक सत्य है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये सत्य है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। कॉमा और कॉमा हटा के दैट लगाएंगे और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देख लीजिए इसका आंसर देख लीजिए, द टीचर said that the earth moves round the sun। ये हमारा सन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आइए एक आधे सेंटेंस और देख लेते हैं। हरी सेड टू रवि, हरी सेड टू रवि, कॉमा, इन्वर्टर कॉमा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सॉरी, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। तो मतलब ये एक वाक्य है कि कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, तो ये कुत्तों की आदत होती है, ये हैबिट वाला सेंटेंस है, इसलिए भी अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका बन जाएगा हरी सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, रवि कॉमा हटा के दैट लग जाएगा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। तो मतलब ये एक वाक्य है कि कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, तो ये कुत्तों की आदत होती है, ये हैबिट वाला सेंटेंस है, इसलिए भी अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका बन जाएगा हरी सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, रवि कॉमा हटा के दैट लग जाएगा, डॉग्स
बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल, ही सेड, जैसे इसमें लिखा है ही सेड कॉमा नोट कॉमा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। तो देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, इसलिए अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा ही सेड दैट, कॉमा कॉमा हटा के दैट लगाएंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कुछ अन्य उदाहरण। एक नेक्स्ट रूल देख लीजिए, रूल देख लीजिए, यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि कैन आए तो कुड हो जाएगा CULD, में आए तो माइट हो जाएगा, शैल आए तो शुड हो जाएगा, और यदि मस्ट, ऑट, वुड, हैड बेटर आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। आइए कुछ इससे जुड़े कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इससे जुड़े कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई सेड कॉमा नोट कॉमा आई कैन जंप इनटू द रिवर। ये सेंटेंस दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, आई, अब यहाँ सेड है, सेड टू तो है नहीं, अगर सेड टू होता तो हम चेंज करते थे, केवल सेड है तो आई सेड दैट आई, अब ये कैन का कुड हो जाएगा, आई कुड जंप इनटू द रिवर, ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही सेड द बॉय मे गो, ही, इन नेक्स्ट आपका एग्जांपल है ही सेड कॉमा एंड कॉमा द बॉय मे गो, तो उसको क्या हो जाएगा, ही सेड दैट द बॉय मे का हो जाएगा माइट, माइट गो। तो इस तरह से ये भी बन जाएगा। कुछ और एग्जांपल देख लीजिए, ही सेड आई मस्ट गो, ही सेड आई मस्ट गो, कॉमा कॉमा आई मस्ट गो। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर मस्ट आ जाए वाक्य में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसके क्या हो जाएगा, ही सेड दैट आई मस्ट गो।
ठीक है, ये हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी राम शुड हैव ट्राइड हार्डर, कॉमा इंटू कॉमा, राम शुड हैव ट्राइड, TRIED, ट्राइड, हार्डर, HAR, हार्डर, हार्डर। तो इसका यहाँ से, तो इसका क्या बनेगा, तो इसका ये बन जाएगा ही सेट टू कट जाएगा टोल्ड में, टोल्ड में, और यहाँ कॉमा कॉमा डाल के दैट लग जाएगा। अब यहाँ शुड हैव, शुड चेंज नहीं होता है तो ऐसे ही रहेगा, राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बहुत ही सरलता से बन जाएगा। आज थर्ड पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितने काइंड होते हैं नरेशन के, नरेशन कितने प्रकार से बनाया जाता है। नरेशन के प्रकार, कितने प्रकार का नरेशन हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले आप ये समझिए। तो सबसे पहला मैंने बताया था असर्टिव, असर्टिव, नंबर 1 असर्टिव, और नंबर 2 आपको पढ़ना है इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV। इंट्रोगेटिव में आपको 2 टाइप पढ़ना है, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, और एक पढ़ना है WH टाइप वर्ड से शुरू होने वाले, ठीक है। और नंबर 3 आपको पढ़ना है इम्परेटिव, IMPERATIVE, इम्परेटिव। और नंबर 4 आपको पढ़ना है ऑप्टेटिव, OPTATIVE, ऑप्टेटिव। और नंबर 5 आपको पढ़ना है, और पाँचवा आपको पढ़ना है एक्सक्लेमेटरी। तो केवल ये 5 टाइप के नरेशन होते हैं एडवांस लेवल में। तो सबसे पहले असर्टिव है, उसके बाद इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव के 2 पार्ट होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, एक WH टाइप वर्ड से शुरू होने वाले। नंबर 3 है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 है ऑप्टेटिव सेंटेंस, नंबर 5 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। जहाँ भी आप अपने नोट्स बना रहे हो इनको ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा। अब जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि नरेशन के असर्टिव हम लोगों का ख़त्म हो गया था, असर्टिव हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। आज इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के उदाहरण कुछ हेल्पिंग वर्ब वाले और कुछ WH टाइप, दोनों को देख लेते हैं। और इनमें कॉमा कॉमा हटा के क्या लगेगा, सेट टू को क्या हम चेंज करना है, सब देख लेते हैं हम। आइए, और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। और इंट्रोगेटिव में सेंटेंस देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला, I said to him, I said to him, कॉमा, are you going, सर। तो हम कैसे पहचानेंगे कि सर ये इंट्रोगेटिव का है, सर हम कैसे पहचानेंगे, तो आप ऐसे पहचानेंगे कि जैसे ही आप इन्वर्टर कॉमा के अंदर जाएंगे आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत मिल जाएगी। अब इसको बनाने में थोड़ा ध्यान रखिएगा, देखते हैं कैसे। सबसे पहले आई सेट टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, सेट टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, हिम ऐसे ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टर कॉमा हटा के इफ़ लगाएंगे। अब सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे प्रोनाउन चेंज करेंगे। अभी प्रोनाउन चेंज मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगा, प्रोनाउन चेंज का एक अलग वीडियो बना दूँगा। अब ये जो है यू, यहीं पर देख लीजिए थोड़ा सा, एक रूल होता है सन बटे 123। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज होता है। ये यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। यू जब हिम से चेंज होगा तो ही बनाएगा, ही। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, अब इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज करेंगे तो वॉज आएगा, ही वॉज गोइंग।
तो ये आपका सेंटेंस नरेट हो गया, मतलब इनडायरेक्ट में हो गया। आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ सेट टू को हटाकर आस्क लगाएंगे, कॉमा एंड कॉमा हटा के इफ लगाएंगे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखेंगे। मतलब ये है इंट्रोगेटिव मगर हम बनाएंगे तो असर्टिव में। और टेंस का भी परिवर्तन विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। ये सन बटे 123 है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन नो चेंज। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम सेड टू हरी, Ram said to Hari, comma inverted comma, will you go to school today? Will you go to school today? Will you go to school today? ये वाक्य है प्रश्न चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये राम सेट टू को आस्क में चेंज करेंगे, आस्क्ड हरी। अब यहाँ इफ लगाएंगे, अब यू चेंज होगा हरी से, तो हरी एक लगा तो ही आ जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, विल उसके बाद ऐसे उतार देंगे, गो टू स्कूल, और टुडे का हो जाता है दैट डे, टुडे का हो जाता है दैट डे। तो टुडे का दैट डे हो जाता है। देख लीजिए थोड़ा सा इसी जगह पे, टुडे अगर आपको डायरेक्ट सेंटेंस में मिल जाए तो टुडे का हो जाता है दैट डे, दैट डे। यस्टरडे अगर आपको मिल जाए, यस्टरडे, तो हो जाएगा ये द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। और अगर टुमारो दिया हो, टुमारो दिया हो तो आपका हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। ये परिवर्तन आप ध्यान रखिएगा, ये आपको काफ़ी मदद करेंगे। अगला सेंटेंस देख लेते हैं WH टाइप वर्ड वाला। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, ही सेड टू मी, ही, एग्जाम्पल नंबर 3 है ये, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, where do you live, comma inverted comma, where, WHERE, where do you live, where do you live, where do you live, ये क्वेश्चन हो गया। तो ये WH टाइप वर्ड से शुरू है, इसलिए इसको हम इंट्रोगेटिव की श्रेणी में रखेंगे। तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड, सेड टू आस्क में ही चेंज होगा, आस्क मी। अब यहाँ पे इफ लगाते थे, इफ नहीं लगाएंगे, यहाँ इसी वर्ड को लिख देंगे वेयर। अब यू चेंज करेंगे मी से तो आई हो जाएगा, और डू डज है तो प्रेजेंट डिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट जाएगा, तो वर्ब की सेकंड हो जाएगी फॉर्म, वेयर आई लिव्ड। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से देख लीजिए, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क में, कॉमा हम कॉमा हटा के इफ नहीं लगाएंगे वही वर्ड आ जाएगा, और यू चेंज होगा मी से तो आई हो जाएगा, और डू डज प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, पास्ट इंडिफिनिट में आएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। इस तरह से हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ही सेड टू मोहन, ही सेड टू मोहन, कॉमा इनर कॉमा, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट, डू यू वॉन्ट, डू यू वॉन्ट। तो इसका देख लेते हैं, तो इसका हो जाएगा ही सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ कॉमेंट कॉमा हटा के इफ नहीं लगाएंगे, हाउ मच ही रहने देंगे, हाउ मच ही रहने देंगे, हाउ मच मनी ऐसे ही रहेगा। अब यू चेंज करेंगे, यू चेंज करेंगे मोहन से, मोहन लड़का है, और हाउ मच ही वांटेड, तो यहाँ वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड लगा देंगे, तो ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट चला जाएगा, क्योंकि डू था इसमें, प्रेजेंट इंडिफिनिट में था तो पास्ट में चला जाएगा। तो इस तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, आई सेड टू हर
कॉमा इन्वर्टर कॉमा, हु आर यू, हु आर यू, एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, एंड वेयर, WHERE, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ये सेंटेंस है, तो इसका ये हम लोग सबसे टफ सेंटेंस माना जाता है। तो आई सेड टू आस्क्ड में आई आस्क्ड हर, उसके बाद हु ऐसे ही आ जाएगा, हु यू हर चेंज होगा तो शी हो जाएगा, इज एम आर चेंज होगा शी के साथ वॉज लग जाएगा, एंड ऐसे आ जाएगा, वेयर ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे यू चेंज होगा हर से तो शी हो जाएगा, इज एम आर का वॉज हो जाएगा, शी वॉज कमिंग फ्रॉम। इस तरह से पॉजिटिव इंट्रोगेटिव हमारे दोनों हो गए हैं। अब इसके बाद में आपका ये जो रह गया है, इसके बाद ये जो रह गया है आपका इम्परेटिव, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी और प्रोनाउन चेंज के लिए मैं एक अलग से वीडियो दूंगा। आप लोग बस साथ में बने रहिए। आप स्टडी विद राज चैनल में आए, आपने मुझे समय दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, और 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं आप